आपके मुद्दे में बात मध्य प्रदेश की, जहां पर शराबबंदी पर सियासत थमती नहीं नजर आ रही। अभी शराब को लेकर सीएम शिवराज और पूर्व सीएम उमा भारती के बयान ही आ रहे थे कि अब शिवराज कैबिनेट के 2 मंत्री भूपेंद्र सिंह और कमल पटेल के 2 अलग अलग बयान सामने आ गए। उधर कांग्रेस भी अब उमा भारती के सुर में सुर मिलाकर शिवराज सरकार को घेरने में जुट गई है। चर्चा आज इसी मसले पर हम करेंगे कि शराबबंदी पर सियासी शह और मात का जो खेल चल रहा है, आखिर वो कब तक चलेगा। शराबबंदी की मांग कर रहे लोगों ने आखिर सत्ता में रहते क्या किया। शराबबंदी के बहाने मध्य प्रदेश में क्या दबाव की राजनीति हो रही है, लोगों की सेहत पर क्या भारी पड़ रही है खजाने की सेहत की चिंता। सत्ता जाते ही आखिर विपक्ष को शराबबंदी की याद क्यों सताने लगती है। तमाम खास लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। पीने वाले रहेंगे तो दारू आती रहेगी। शराब नशा किसी भी प्रकार का हो वो बर्बादी का कारण है और इसलिए बंद होना ही चाहिए। शराबबंदी एकदम अचानक शराबबंदी करने से अवैध शराब का कारोबार तेजी से बढ़ेगा। जितने मुंह उतनी बात। शराबबंदी पर बढ़ रहा सियासी फसाद। जी हां, मध्य प्रदेश में इन दिनों पूरी सियासत शराब के इर्द गिर्द घूम रही है। मध्य प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी की मांग के बाद उमा ने 8 मार्च से पूरे मध्य प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान शुरू करने का ऐलान कर दिया। लेकिन उमा के अभियान के शुरू होने से पहले ही सीएम ने शराबबंदी के लिए जन जागरण का ऐलान कर उमा के अभियान को काउंटर करने के संकेत दे दिए। हम नशा मुक्ति अभियान चलाएंगे ताकि लोग पीने ही छोड़ें और अपने प्रदेश को हम अच्छा प्रदेश बनाएं। इसके लिए भी आपका साथ मिलेगा। तो आइए विकास के लिए, जन कल्याण के लिए। और नशा मुक्ति का मतलब पहले मैं नहीं पीऊंगा, इसके साथ संकल्प लीजिए, फिर बाकी को भी हम मनाएंगे। और इसके लिए दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल के संकल्प लीजिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। सीएम ने न सिर्फ इसके लिए जनता से सहयोग की अपील की, बल्कि ये भी कह दिया कि बात सिर्फ दारूबंदी से नहीं बनेगी। एक अपील और मैं करना चाहता हूँ और उसमें भी आपका सहयोग चाहिए। हम मध्य प्रदेश में नशा मुक्त प्रदेश बने, इसके लिए प्रयास करना चाहते हैं। ये केवल दारूबंदी से नहीं होगा, पीने वाले रहेंगे तो दारू आती रहेगी। इधर शराबबंदी पर शिवराज के नपे तुले बयान के बाद अब शिवराज के करीबी माने जाने वाले कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी ये कह दिया कि शराबबंदी से अवैध शराब का कारोबार और बढ़ेगा। शराबबंदी एकदम अचानक शराबबंदी करने से अवैध शराब का कारोबार तेजी से बढ़ेगा, जहरीली शराब तेजी से बढ़ेगी और इसलिए इसको हम लोग धीरे धीरे करके, आपको ध्यान होगा कि हम लोगों ने अपनी सरकार में एक भी नई दुकान नहीं खोली शराब की। पिछले समय जो दुकानें थी वही दुकानें आज चल रही है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, एक भी नई दुकान हम लोगों ने मध्य प्रदेश में शुरू नहीं की है। वहीं एक तरफ शिवराज के करीबी भूपेंद्र सिंह ने शराबबंदी के फंडे को सिरे से नकार दिया, तो उधर उमा के करीबी माने जाने वाले और कैबिनेट मंत्री कमल पटेल ने शराबबंदी का समर्थन कर दिया। हालांकि इसके साथ ही संतुलन बनाने के लिए कमल पटेल ने शराबबंदी से पहले आर्थिक विकल्प ढूंढने की भी वकालत कर दी। विकल्प ढूंढ रहे हैं और इसको नशा मुक्ति होनी चाहिए, बंद भी होना चाहिए ना। लेकिन सरकार को अभी 72,000 करोड़ रुपए वेतन देते हैं कर्मचारियों को हर साल। बजट का कितना? 72,000 करोड़। तो वो भी स्थिति देखना है। और इसलिए दूसरा, आजकल जरा सा टैक्स लगा नहीं सकते, लगाएंगे वो भी हो जाता है। तो वो सब चीजें देखते हुए, सरकार की स्थिति देखते हुए, चलन करते हुए हम धीरे धीरे इसको कम कर रहे हैं। और इसलिए दुकानें कम से कम की। नर्मदा किनारे तो 5-5 किलोमीटर नर्मदा शिवराज सिंह जी ने, मुख्यमंत्री जी, बंद किया है और हम आगे चाहकर लोगों में जागृति ला रहे हैं, इसको बंद करेंगे। बता दें कि ये वही कमल पटेल हैं जिन्होंने 2017 में अवैध खनन पर शिवराज सरकार को घेरते हुए उनकी काफी किरकिरी करा दी थी। बहरहाल अब बात उस कांग्रेस की जो करीब 38 सालों तक मध्य प्रदेश की सत्ता पर काबिज रही, लेकिन उसने शराबबंदी के लिए क्या किया कहने की जरूरत नहीं। पर अब वो भी न सिर्फ उमा भारती के साथ खड़ी है, बल्कि सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। स्वाभाविक दबाव है, उन सब का दबाव है जो कि शराब का धंधा करना चाहते हैं। उमा जी कहती है शराब बंद होना चाहिए, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि नई दुकानें नहीं खोलेंगे,
और नरोत्तम मिश्रा जी कहते हैं हम और शराब की दुकानें खोलेंगे। अब यही समझ में नहीं आता किसकी बात माने। एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री, एक वर्तमान मुख्यमंत्री और एक प्रबल इच्छा रखने वाला मंत्री, तो ये सब लोग किसकी बात माने। बहरहाल ये तो बात हुई शराब से जुड़ी राजनीति शास्त्र की। अब बात शराब के अर्थशास्त्र की। जानकारी के मुताबिक 2015-16 में मध्य प्रदेश सरकार को शराब से 7,926.23 करोड़ की आमदनी हुई, तो 2016-17 में 7,519.42 करोड़, 2017-18 में 8,223.38 करोड़, 2018-19 में 9,506.98 करोड़, 2019-20 में 10,773.29 करोड़ का राजस्व मध्य प्रदेश सरकार को मिला। मतलब एक तरफ शराब से मिलने वाला हजारों करोड़ का राजस्व, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश पर लदा 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज। इस बीच कोरोना काल में हांफती अर्थव्यवस्था और आगामी बजट सत्र में बजट पेश करने की चुनौती। मतलब शराब का समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र सभी के अलग अलग पहलू हैं। इसके साथ ही मजबूरियां और महत्वाकांक्षाएं भी हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि शराबबंदी पर सियासी शह और मात का खेल चल रहा है मध्य प्रदेश में। शराबबंदी की मांग कर रहे लोगों ने खुद सत्ता में रहते क्या किया? शराबबंदी के बहाने क्या मध्य प्रदेश में दबाव की सियासत हो रही है? लोगों की सेहत पर भारी पड़ रही है खजाने की सेहत की चिंता। आखिर सत्ता जाते ही क्यों याद आती है शराबबंदी की? टीम न्यूज़ स्टेट। और इस अहम मुद्दों पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ तमाम खास लोग जुड़ गए। वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्टी जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस की तरफ से ब्रिजेश पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है आप दोनों लोगों का। उम्मीद है कुछ ही देर में बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ होंगे। ब्रिजेश पांडे जी, सवाल आप ही से शुरुआत में, क्योंकि सरकार का पक्ष रखने में अभी थोड़ा वक्त आएगा, तो विपक्ष का ही एक पक्ष जान लेते हैं। आपकी पार्टी भी लंबे वक्त तक सत्ता में रही है मध्य प्रदेश में। पिछले 15 साल छोड़ दें और इससे पहले के 15 महीने छोड़ दें, तो फिर उससे पहले 10 साल तक का एक लंबा कार्यकाल आप ही की सरकार का रहा था। दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री तब रहे थे। अब जरा बताइए कि विपक्ष में आते ही आपको शराब का समाज शास्त्र क्यों समझ में आता है? आपको लोगों की सेहत की चिंता क्यों होती है? सरकार में आने पर आप ये भूल क्यों जाते हैं? कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी तो कांग्रेस पार्टी और उनके नेता, आपने अच्छी बात किया, राजा दिग्विजय सिंह जी के समय की बात किया, इस तरह की अलग अलग बांसुरी नहीं बजाते थे। इनके यहाँ अभी तक इस बात को लेकर के एक निर्णय ही नहीं हो पाया है, क्योंकि इनके पार्टी के 3 शीर्षस्थ नेता तीनों अलग अलग बातें कर रहे हैं। उमा दीदी कुछ और बात कर रही हैं, नरोत्तम मिश्र जी कुछ और बात करते हैं, मुख्यमंत्री जी कुछ और बात करते हैं, वित्त मंत्री जी कुछ और बात करते हैं, भूपेन्द्र सिंह जी कुछ और बात करते हैं, कंवर पटेल कुछ और बात करते हैं। जनता ये नहीं समझ पा रही है, मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता, कि हमको किसकी बात को मानना है, किसकी बात पे एतबार करना। दूसरी बात ये कि आप देखिए कि जब परस्पर विरोधी बयानात आते हैं तो इसका मतलब साफ तौर से होता है कि सरकार की नीति ना तो स्पष्ट है, न दृढ़ इच्छा शक्ति स्पष्ट है कि हमको बंद करना है, न ही सरकार मतलब पांडे जी, आपकी जो परेशानी है वो दरअसल सरकार के अलग अलग मंत्रियों के अलग अलग बयान हैं, शराबबंदी नहीं है। देखिए, मैंने आपसे यही कहा कि जब जिस शासक के राज्य में अगर कोई दृढ़ इच्छा शक्ति न हो, प्रशासनिक अमले पर नियंत्रण न हो, नौकरशाही जो चल रही पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, जो पूरी तरह से बेलगाम हो चुकी है, और शराब को लेके, जहरीली शराब को लेके मुरैना कांड का मसला रहा हो, मंदसौर का मसला रहा हो, उमरिया का मसला रहा हो, बैतूल का मसला हो, इस तरह के मसले। लक्ष्मण सिंह कौन है पांडे जी? लक्ष्मण सिंह कौन है? जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। वरिष्ठ नेता है ना आपके, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के छोटे भाई हैं ना? अपना मत रखा, तो वो भी अपना मत रखा, तो उनका मत अपना मत हो गया, उनका मत अपना मत हो गया। लेकिन बीजेपी के अगर नेता अलग अलग बातें करेंगे तो वो फिर वहां पर विरोधाभास है, ऐसा क्यों? इसका मतलब कांग्रेस में भी विरोधाभास है। आश्चर्य की बात है मकसूद जी, आप देश के बड़े प्रखर पत्रकार हैं, आप अच्छे से जानते हैं श्री नरोत्तम मिश्र जी कौन है। मैं आपसे काउंटर सवाल कर रहा हूँ, वो सिर्फ मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नहीं है, सरकार के अधिकृत प्रवक्ता है, इज द ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। उनका बयान क्या बयान नहीं होता, किसी नेता का इंडिविजुअल स्टेटमेंट
और किसी नेता का ऑफिशियल स्टेटमेंट में जमीन और आसमान का अंतर होता है। नरोत्तम मिश्र जी ने जो बात किया, नरोत्तम मिश्र जी ने साफ तौर से कहा। अच्छा, जब मध्य प्रदेश में भी 15 महीनों में आपकी सरकार रही तो सरकार से अलग बयान देते कि नहीं देते थे लक्ष्मण सिंह? वो तो राहुल गांधी से कर्ज माफी पर माफी तक की मांग उन्होंने कर डाली थी। देखिए, मैंने आपसे आग्रह पूर्वक कहा मकसूद जी कि लक्ष्मण सिंह जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनका अपना विचार है, सांसद थे और वो विधायक थे लगातार, उनका अपना एक विचार है, वरिष्ठ नेता है, लेकिन वो पार्टी का अधिकृत बयान नहीं है, वो कोई स्पोक्स पर्सन का बयान नहीं है। ठीक, पांडे जी प्लीज हमारे साथ आप बने रहिएगा। दरअसल प्रकाश मीर चंदानी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी की तरफ से। प्रकाश मीर चंदानी जी, शराबबंदी को लेकर क्या नीति स्पष्ट नहीं है सरकार की, या नीयत स्पष्ट नहीं है, या फिर दरअसल समाज शास्त्र को भूलना पड़ रहा है शराबबंदी के, क्योंकि आपको राजनीति का भी ध्यान रखना है और सबसे बड़ी बात आपको खजाने की सेहत का यानी कि अर्थशास्त्र का भी ध्यान रखना है? मकसूद जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियत बिल्कुल स्पष्ट है और सरकार का जो मकसद है, सरकार का मकसद है सुशासन लाना देश में या प्रदेश में। ऐसी वो सारी वस्तुएं जो जनहितैषी नहीं है, जनता के लिए गलत संदेश ले जाती हैं या जनता के स्वास्थ्य के दृष्टिगत वो उपयुक्त नहीं है, तो उन सारी चीज़ों पर प्रतिबंध लगाना। ये तो हो गई भारतीय जनता पार्टी के संगठन की और सरकार की नीति और उनकी स्पष्टता। जहाँ तक मध्य प्रदेश शासन का सवाल है, शराबबंदी की ओर वो शनै शनै आगे बढ़ रहा है और वो सारे रिसोर्स ढूंढ रहा है जिससे मध्य प्रदेश के अंदर कोई आर्थिक संकट ना खड़ा हो जाए। इस दृष्टिगत उस पर भी विचार मध्य प्रदेश शासन मुझे लगता है कि कर रहा है। दूसरी बात कि तमाम बातें कांग्रेस पार्टी के लोग कह रहे हैं कि अमुक व्यक्ति अलग कह रहा है, अमुक व्यक्ति अलग कह रहा है, और सारे नेताओं के विषय में बता रहे हैं कि वो सारे नेता हैं। नेता स्वतः ही सामाजिक कार्यकर्ता होता है, इस देश का स्वतंत्र नागरिक होता है, वो अपने अपने विचार व्यक्त करने का उनको अधिकार सबको है। लेकिन अगर मंत्री भी करेंगे, का नेता हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे बसपा का हो, चाहे सपा का हो, क्या मंत्री भी ये काम करेंगे? मंत्री तो सरकार का हिस्सा है ना। मंत्री अगर कुछ बोलेगा तो सरकार की नीति बोलेगी, वो सरकार बोलेगी। बात सुन लीजिए, मंत्री जी का सुनिए ना, सुन तो लीजिए। सरकार का मुख्यमंत्री होते हैं और मुख्यमंत्री अगर कोई ऑथेंटिक अपना बयान देते हैं या अपना ऑथेंटिक रूप से कोई वर्जन देते हैं तो उसको सरकार का वर्जन माना जाता है। जब तक कोई नीति नहीं बनी, जब तक कोई एक फुल प्रूफ प्लान नहीं बना, तब तक व्यक्ति अपने अपने विचार रख सकता है। और उस दृष्टिगत अगर ये केवल शब्दों को पकड़कर ये कहना कि अमुक व्यक्ति ने कहा, वो चूंकि मंत्री है उसके कारण से ये बाध्यता है और उसके कारण से कोई विवाद है, तो ये तो हास्यप्रद स्थिति मुझे लगती है। जब अगर मंत्री ने भी बोला, ये कह रही है, बार बार कह रही है, आपने ही तमाम बार ये बयान दिखाए हैं। लेकिन अगर मंत्री जी बोल रहे हैं, वो तो कह रहे हैं ना कि भाई अगर हम ये बंद कर देंगे तो हमारे पास रेवेन्यू कहां से आएगा, रेवेन्यू नहीं आएगा तो हम लोगों को सैलरी कैसे देंगे, हम तनख्वाह कैसे देंगे। 2 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा मध्य प्रदेश पर है, वो कर्जा भी तो चुकाना होगा। मैंने यहीं से शुरू किया, तो इसका मतलब कि रेवेन्यू मतलब पैसा जरूरी है ना, और पैसा जरूरी क्यों है, इस पर तो आप ही की बड़ी नेता पूर्व सीएम सवाल कर रही हैं कि आप पैसे को तवज्जो में, पैसों के लालच में आप शराबबंदी नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो गलत क्या कह रही हैं? सुन तो लीजिए, नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। मैंने क्या कहा, मध्य प्रदेश शासन शनै शनै धीरे धीरे मध्य प्रदेश में शराबबंदी की ओर बढ़ रहा है और उसके आर्थिक पहलुओं पर विचार करते हुए कि ये मध्य प्रदेश अगर इस आर्थिक संकट में ना आ जाए, इस तरह से बढ़ रहा है रिसोर्स ढूंढ कि रहा जो एक्साइज कमिश्नर है, ये विषय उन्होंने नई दुकान खोलने के लिए एक ब्लूप्रिंट मंगवा लिया था। उन्होंने वो तमाम लिस्ट मंगवा ली थी कि कहां कहां नई दुकान हम खोल सकते हैं। जब हंगामा बढ़ा, विवाद बढ़ा, तो फिर उसको कैंसिल किया गया आनन फानन में। ऐसे शनै शनै बंद कर रहे थे कमिश्नर। नहीं, देखिए ये तो हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है कि अगर आबकारी आयुक्त महोदय ने अपनी प्रशासनिक सेवाओं के तहत कोई अगर अन्य तरीके की व्यवस्थाओं के लिए अलग अलग विषय को ठीक करके अपने पास इकट्ठा करके रखा, तो उसको ये नहीं मान लेना चाहिए कि इसको फाइनल कर दिया गया। कोई भी विषय का ऑर्डर या कोई भी विषय का आदेश तब तक फाइनल नहीं माना जाता जब तक वो सरकार उसको ओके करके डिक्लेयर नहीं कर दे, नोटिफाइड नहीं कर दे। ये केवल कयास
और ये प्लानिंग तो होती है ना, सरकार में अलग अलग मतभेद हैं या अलग अलग विषय, प्लानिंग भी तो होती है, लोग बयान दे रहे हैं, तो मैं इसको बाकायदा सरकारों में तो प्लानिंग कमीशन हुआ करते थे, बढ़ाना है उसकी भी प्लानिंग। देखिए ये बात अब अलग हो गई कि अब नीति आयोग हो गए हैं, भाई प्लानिंग नाम की भी तो कोई चीज होती है। संभावनाओं के लिए हर चीज का विचार किया जाता है। तो फिर कहिए ना कि मकसूद भाई सुन तो लीजिए, मैं थोड़ा चैतन्य भट्ट साहब को बीच में लाते हैं। प्रकाश जी प्लीज आप बने रहिएगा, थोड़ा चैतन्य भट्ट साहब को लाते हैं। सरकार को चूंकि सुदृढ़ करना है, सरकार को विकास कार्यों के लिए बहुत सारी धनराशि की आवश्यकता है, और शराब से जो रेवेन्यू आता है उसका, और इसीलिए शराबबंदी नहीं हो सकती। इन सारी चीजों के कारण से तो फिर बोलिए कि शराबबंदी नहीं हो सकती, फिर जन जागरण अभियान चलाना, 70 साल से कांग्रेस ने बुनियादी चीजें दी ही नहीं, जन जागरण अभियान चलाना और ये बाकी चीजें चलाने, फिर बिल्कुल हो सकती है कि फेस सेविंग के लिए सब चीजें कहना चाहिए आपको। बट साहब जी का जो दृढ़ संकल्प है, मध्य प्रदेश में हो क्या रहा है, उमा जी का चाहे नरोत्तम जी का जो दृढ़ संकल्प है, क्या अलग अलग मंत्रियों के बयानों को सिर्फ उनकी निजी राय मानकर छोड़ दिया जाए, या फिर दरअसल ये अलग अलग राय, अलग अलग सुर हैं, कोई अपने बड़े नेता को संभालने के लिए कर रहा है तो कोई उसे खुश करने के लिए कर रहा है। दरअसल ये पार्टी का जो अंदरूनी टकराव है वो अब सरकार के फ्रंट पर भी नजर आ रहा है। क्या हम इसे ऐसा देखें? नहीं, देखिए ये बात तो सही है कि शराब एक बहुत सामाजिक बुराई है, और उमा भारती ने अगर शराबबंदी की बात की है तो कहीं ना कहीं एक प्रशंसा योग्य बात है। लेकिन उसमें भी आपको ये देखना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं उनका अपना एक राजनीतिक एजेंडा हो, क्योंकि वो बहुत अभी मेन स्ट्रीम से अलग है। जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश में वो पूर्व मुख्यमंत्री नहीं है और उनको अपना राजनीतिक वजूद भी यहाँ बना के रखना है। शराबबंदी की जहाँ तक बात है तो मुझे लगता है कि बार बार इस बात का ढिंढोरा पीटा जाता है कि साहब बिना राजस्व की हम सरकार कैसे चला पाएंगे या प्रदेश का विकास कैसे कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि गुजरात या बिहार, जो बिहार तो सबसे कमजोर और आर्थिक स्थिति से और पिछड़ा प्रदेश माना जाता है, अगर उन्होंने इच्छा शक्ति के माध्यम से शराबबंदी कर ली है तो मध्य प्रदेश में भी ऐसा हो सकता है। शिवराज सिंह ने ये जरूर कहा कि हम नशा मुक्ति का अभियान चलाएंगे, एकदम से हम शराबबंदी नहीं कर सकते, लेकिन नशा मुक्ति के अभियान से कितने लोगों को फर्क पड़ता है। आप देखिए कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए खराब है या सिगरेट पीना शराब स्वास्थ्य के लिए खराब है, तमाम बातें और बड़े बड़े स्लोगन लिखे जाते हैं, उनके पैकेट्स में भी लिखा जाता है, शराब की दुकानों में भी ये पोस्टर बैनर लगाए, लेकिन आप देखिए कि शराब की दुकानों में जबरदस्त भीड़ रहती है। तो इस तरह के जन जागरण अभियान से हो सकता है कि 2-4-5% जो लोग हैं वो इससे प्रभावित हो जाएं और शराब छोड़ दें, लेकिन शराब को जब तक आप बंद नहीं करेंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि शराब से कोई पीछा छोड़ सकता है। शराब से बहुत से घर बर्बाद हो रहे हैं, आप लेकिन बंद कर दी तो फिर उसका वो काला बाजारी शुरू होगी ना, पी लेते हैं, उनके परिवारजनों को इधर उधर काम करना पड़ता है उनकी भाई। क्या ये पॉसिबल है, मतलब क्या ये मुमकिन है कि वो ड्राई स्टेट आप बना देंगे? बहुत ही मतलब हास्यास्पद तर्क है। अरे भाई आपके पास इतना बड़ा अमला है, आपके पास आबकारी विभाग है, आपके पास पुलिस है, ऐसे कैसे हो सकता है कि आपकी जानकारी में शराब बनती रहे और पुलिस कुछ ना कर पाए? अभी जो मुरैना में कांड हुआ था उसमें स्पष्ट तौर पे एसीएस राजौरा साहब ने जो रिपोर्ट दी है अपनी जांच की, उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ये जो अवैध शराब उतर रही थी और जिसके कारण 20-22 लोगों की मौत हो गई, वो बिना आबकारी, उसमें आबकारी की भी मिली भगत थी और पुलिस की भी मिली भगत थी। तो आप अपने अमले को मजबूत बनाइए ना कि वो इस तरह का कोई कृत्य होने ना दे। अमला मजबूत कैसे होता है? बहुत से उपाय होते हैं। अमला मजबूत कैसे होता है? जब सरकार मजबूत हो, जब सरकार में वो विल पावर हो, वो राजनीतिक इच्छा शक्ति सरकार की मजबूत हो, तो क्या वो सरकार में कमी है? ये सरकार तो अभी तो वही मैं कह रहा हूं कि इच्छा शक्ति महत्वपूर्ण होती है। सरकार तो भी बहुत मजबूत है, बीजेपी की सरकार मजबूत है, उनके पास इतने लोग आ गए कि उनको बाहर के लोगों की जरूरत भी नहीं है। यही कारण है कि जो निर्दलीय उम्मीदवार थे जिनको पहले मिलाने की कोशिश की जा रही थी, उनकी कोई जरूरत नहीं है। दिक्कत क्या हो रही है कि शिवराज सिंह को अपने लोग घेर रहे हैं। आप देखिए उमा भारती ने शराबबंदी की बात कर दी, नारायण त्रिपाठी जो बीजेपी के वो हैं विधायक हैं, उन्होंने अलग बिंद की मांग छोड़ दी है,
उनको डांटा डपटा भी किया बुला के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा। उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि जिस जनता ने हमें जिताया हम उसकी बात करेंगे। इधर हमारे महाकौशल के बड़े नेता अजय विश्नोई हैं, वो बार बार ट्वीट करके शिवराज सिंह को निशाने पे लेते हैं। अभी रघुनंदन शर्मा जो आरएसएस से जुड़े नेता हैं, जो थोड़ा आजकल मेन स्ट्रीम से बाहर, उन्होंने तो नरेंद्र सिंह तोमर पर जबरदस्त आक्रमण कर दिया कि आप अहंकार में मत रहिए किसानों के मुद्दे को। तो शिवराज सिंह के करीबी माने जाते हैं नरेंद्र। तो ये कहीं ना कहीं शिवराज सिंह को भी घेरने के, अपने लोगों द्वारा घेरने की बात हो रही है। अब बीजेपी में क्या अंदरूनी उठापटक चल रही है ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सिंधिया गुट के तमाम लोगों को एडजस्ट करने के बाद बीजेपी में जो वरिष्ठ नेता थे, पुराने नेता थे, जो मंत्री बनने का मादा रखते थे, उन सबको किनारे कर दिया गया। और ये इसलिए भी जरूरी था क्योंकि उनके माध्यम से ही सरकार पुनः सत्ता में आई है। तो ये उनकी मजबूरी थी कि जो अनुबंध हुआ था सिंधिया जी के साथ, उसमें उनके लोगों को आपको मंत्री पद देना पड़ता। लेकिन उसको लेके जो बीजेपी में अंदर खाने में जो खलबत चल रही है, उसका भी कहीं ना कहीं रिपरकेशन इस शराबबंदी को लेके या दूसरे मुद्दों को लेके सामने आ रहा है। मुझे लगता है कि शराबबंदी ठीक है, उनका कहना ठीक है कि भाई एकदम से शराबबंदी हम नहीं की जा सकती, लेकिन उसके प्रति बंद करने के लिए कोई उपाय आप कर रहे हैं या कोई ऐसा दिखे तो वो नजर नहीं आप शराबबंदी की बात। प्रकाश जी, अब आप बोलना चाहें तो प्लीज आप बोल दें, इनको अभी आप अधिकृत, क्योंकि भट्ट साहब ने बहुत सी चीजों की तरफ ध्यान जो है आकर्षित किया है। ऐसा है मकसूद जी, नहीं देखिए ऐसा है मकसूद जी, भारतीय जनता पार्टी में कहीं भी कोई डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन नहीं है। स्पष्ट कर दूं मैं, हर व्यक्ति अपनी राय किसी भी ऐसी समस्या के लिए जो मध्य प्रदेश के लिए उपयुक्त नहीं है उसके लिए व्यक्त कर सकता है। इसमें कहीं कोई पार्टी की बॉन्डिंग या किसी सरकार की कोई बॉन्डिंग नहीं है। पहली बात मैं स्पष्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियत क्लियर है, स्पष्ट है कि हम उस हर वस्तु के लिए जो व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं है उसको बंद करने का काम करेंगे ही करेंगे। ये हमारे लक्ष्य में शामिल है। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जिस दिन ये लगेगा कि उपयुक्त वातावरण है, उपयुक्त आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो चुकी है और बाकी मध्य प्रदेश विकास की दर से आगे बढ़ता जा रहा है, इस इतने अमाउंट की आवश्यकता नहीं भी पड़ेगी तो कहीं विकास कार्य बाधित नहीं होगा, उस दृष्टिगत काम आगे बढ़ेगा। फिर अब ये विकास के काम कैसे होंगे, लोगों को तनख्वाहें कैसे मिलेगी, प्रदेश का खर्चा कैसे चलेगा, ये विचार आ गया, ये ठीक नहीं है। नहीं बिल्कुल सब कर्जा कैसे आज हमने चुकाया 15 जाएगा, साल में 70 साल के कुशासन के बनाम 15 साल का अच्छा पांडे जी काउंटर करना चाह रहे हैं, पांडे जी प्लीज काउंटर कर लीजिए, वाइंड अप करेंगे। कुशासन फिर आया, आज स्थिति ये देख लीजिए। नहीं, जब जो पार्टी सत्ता में होती है ना उसे सब कुछ सही लगता है, अपना किया काम, और जब जो विपक्ष में होता है उससे लोगों की चिंता सताने लगती है। फिर यही पांडे जी भी कर रहे हैं और इनकी पार्टी कर रही है फिलहाल। हाँ पांडे जी बोलें प्लीज। नहीं मकसूद जी, हम तो उस बात के लिए तस्दीक इसलिए करते हैं कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है और जनता अपना अभिमत व्यक्त करके उस पार्टी को दोबारा चौबारा बैठाती है सरकार में, तो क्लियर हो जाता है। मकसूद जी सबसे बड़ी बात यह है कि वास्तव में हमारे भारतीय जनता पार्टी के काबिल मित्र प्रकाश मिश्रचंदानी ने कोई भी तर्क पेश करें, लेकिन ये तर्क किसी भी तरह से गले नहीं उतरता है। और ये बात स्पष्ट साबित हो रही है कि मध्य प्रदेश के अंदर इनके नेताओं के अंदर न सिर्फ मनभेद है बल्कि पार्टी की अस्पष्ट नीति भी है। ये बिल्कुल वही वाली बात है कि या तो आप चोर से कहो चोरी करे और साहूकार से कहो जागते रहो, और दूसरी बात कि मेरी कमीज तुम्हारी कमीज से अधिक समाज के सामने ज्यादा साफ। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह की घटनाएं हुई थी उज्जैन में, रतलाम में और मुरैना में, जिसमें जहरीली शराब से तकरीबन 50 लोगों की डेथ हो गई थी, उसके बाद भी राज्य में दुकानों की संख्या बढ़ाने की सरकार की जो नीति थी और जो बयान केवल जनवरी के माह में 13,000 प्रकरण शराबखोरी को लेकर या कालाबाजारी को लेकर दर्ज हुए एक महीने के अंदर। ये कांग्रेस का 15 महीने का कुशासन था, उसकी परिणति है कि जब हमने इसको फोकस करना शुरू किया, इनको पकड़ना शुरू किया, तो दिसंबर से लेकर जनवरी तक कांग्रेस की सरकार में क्या हुआ ये देखते रहिए। कांग्रेस अब विपक्ष में, वो कह रहे कि आप पहले सरकार में आपने क्या किया और अब आप सरकार में क्या कर रहे हैं, लेकिन मिल क्या रहा है, प्रदेश को क्या मिल रहा है, प्रदेश की जनता को क्या मिल रहा है, सवाल तो वही है ना। जब जो सत्ता में बैठा होता है उसे सब कुछ ठीक लगता है, अपनी नीति भी और अपनी तमाम चीजें भी। बहुत शुक्रिया, वक्त इतना ही है। ब्रिजेश पांडे जी, प्रकाश मिश्रचंदानी जी, भट्ट साहब हमारे साथ बने रहेंगे।